दोस्तों, आपके लोकप्रिय चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी पिछले एक दो अंकों से हम ता है, ती है, ते हैं वाले वाक्य आपको समझाते आ रहे हैं, जिनमें वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि किसी वर्ब को, किसी क्रिया को ता है, ती है, ते है में लिखने के लिए हमको अंग्रेज़ी में उसके आगे एस या ई एस या आई ई एस लगाना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? खाली एस लगा के क्यों नहीं हम वो क्रिया बना सकते? उसकी वजह है, जैसा हमने पहले ही कहा था कि शब्द कुछ अक्षरों और ध्वनियों का मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ अक्षर होते हैं, कुछ ध्वनियाँ होती हैं, और ये हमारे प्रचलन में जो शब्द हैं उनमें से होना चाहिए ताकि ये किसी चीज़ का बोध करा सकें। ऐसा ना हो कि खाली बोल दिया और उसका कोई किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो शब्द पहले कभी प्रचलन में रहा नहीं हम जानते ही नहीं उसका क्या अर्थ है, क्या नहीं है। तो ध्वनि यहाँ पर जब आती है तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर शब्द का अंतिम अक्षर हम बोलें तो उसके आगे जब एस, ई एस या आई एस लगता है, लगाएं, तो उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ये पता लगना चाहिए उच्चारण से कि इसके आगे एस या ई एस या आई एस लगाया गया है, ताकि उसका अर्थ उसी तरह से ता है, ती है, ते हैं वाले वाक्यों का निकले। जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसमें ये होता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो होते हैं। जैसे हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि भाई आप क्या करते हो, तो स्टूडेंट है वो ये कहेगा जी मैं पढ़ता हूँ। अब भले ही वो उस वक्त पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, वो रोज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो पढ़ चुका है कि नहीं पढ़ चुका है, उस वक्त जब आपसे मिला उस वक्त तो बाज़ार में है या खेल के मैदान में है, लेकिन आपके सवाल का उसने सही जवाब दिया। तुम क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। वो करता है इस काम को, लेकिन समय उसका निश्चित नहीं होता। वो कर चुका है, वो रोज़ करता है, वो कितने बजे करता है, कब करेगा, ये उससे स्पष्ट नहीं होता है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और यही वो क्रियाएं होती हैं जो ता है, ती है, ते है से अंत होती हैं, और इन्हीं के लिए हम क्रिया के बाद में एस का इस्तेमाल, एस लगाने, एस, ई एस और आई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम खाली एस क्यों नहीं लगा देते? क्या ज़रूरत है ई एस और आई एस लगाने की? जब एस ही लगाना है तो एस लगा दें उसमें। मगर उससे काम नहीं चलता। जैसा हमने कहा कि ध्वनि जरूरी है, जो कुछ बोध कराए, जिससे कुछ अर्थ निकले, वो जरूरी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे अक्षरों से अंत होता है उनका, जहाँ आप एस लगाते हैं तो कोई स्पष्टता की उसमें परेशानी नहीं होती, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है। कई शब्द ऐसे अक्षरों से या ऐसी ध्वनियों से अंत होता है उनका, जहाँ अगर आप एस लगा दें तो आपको वो स्पष्ट सुनाई ही नहीं देगा। तो जब वो सुनाई नहीं देगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहा क्या जा रहा है ना? सार्थक नहीं बन पाएगा वो। और इसी तरह कुछ शब्द जो हैं वो वाई से ख़त्म होते हैं, वाई से उनका अंत होता है। तो वाई की ध्वनि से भी जो उसका अंत होता है, तो अगर हम उसके आगे सीधे एस लगा देंगे तो वाई ई का भी काम करता है बहुत सी जगह पर। तो जैसे मैनी, एम ए एन वाई, मैनी, ये ई का काम करता है। तो उसके आगे एस लगा देने से अगर हम क्रिया के आगे एस लगा देंगे तो वो शब्द स्पष्ट नहीं होगा कि वो एस जो उसमें लगा है
वो उसको प्लूरल तो नहीं बना रहे कहीं, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर वाई की जगह IES लगाते हैं लिखने में, बोलने में तो वैसा ही रहता है, लिखने में हम IES लगाते हैं वहाँ पर। तो हम अब ऐसे वाक्यों के और ऐसे क्रियाओं के उदाहरण आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला वाक्य लिखा है, जहाज तैरता है। जहाज इज शिप, तैरने को फ्लोट कहते हैं। तो शिप फ्लोट्स, जहाज तैरता है। मैं नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं, तुम नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नंबर, एक जहाज। जहाज तैरते हैं तो एक से ज़्यादा हो जाता, तब ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आई होता तो भी ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर यू होता तो भी ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एस और ES की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो जहाज तैरता है, शिप फ्लोट्स। तो ट के आगे स लगाने से हम फ्लोट्स बोलते हैं, तो स्पष्ट लगता है हमने उस क्रिया में एस का इस्तेमाल किया है, वो स्पष्ट सुनाई देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती सुनने में। ऐसे ही वह कूदती है, शी, अगेन थर्ड पर्सन, अगेन सिंगुलर नंबर, वे नहीं कह रहे हैं हम, वह कह रहे हैं। कूदने की अंग्रेजी होती है जंप। जंप के आगे भी जब हम एस लगाते हैं तो जंप्स बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है, प और स की ध्वनि स्पष्ट आ रही है, तो जंप से वो जंप्स हो जाता है एस लगाने से, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती, यहाँ हम एस लगा सकते हैं। अब हम कुछ दूसरी तरह के वाक्यों पे आते हैं जिसमें दूसरी तरह की क्रियाएं इस्तेमाल हुई हैं। वह पकड़ता है बॉल, उसने बॉल, वो बॉल फेंकता है, बच्चे खेल रहे हैं, वो बॉल फेंकता है और वो बॉल पकड़ता है। वह पकड़ता है, पकड़ने की अंग्रेजी कैच। अब च एक ऐसी ध्वनि है जिसके आगे अगर हम स लगाएंगे तो उसका उच्चारण करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। कैच, कैच तो स्पष्ट नहीं होगा इसका उच्चारण, इसलिए हम यहाँ पर ES का इस्तेमाल करते हैं। एस लगाते हैं लेकिन ई के साथ ES का लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो शब्द हो जाता है ही कैचेज। ही कैचेज होने से ये स्पष्ट हो गया कि कैच के आगे ES का इस्तेमाल हुआ है। तो च की ध्वनि के आगे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको स्पष्ट सुनाई दे, ताकि इस वजह से। तो ही कैचेज। इसी तरह एक उदाहरण और है, वह मिलाता है, ठीक है, दूध में पानी मिलाता है भाई। अच्छा, दूध में पानी मिलाता है, अच्छा, ये बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है? पानी मिलाता है, हाँ वो पानी मिलाता है। तो वह मिलाता है, यहाँ पर मिलाने की अंग्रेजी है मिक्स, मिक्स करना, मिलाना। अब मिक्स में स भी एक ऐसी ध्वनि है जो एक तो अपने आप में ही थोड़ी जटिल है, स, क भी है, स भी है उसमें, और ऑलरेडी उसमें स का वैसे ही इस्तेमाल होता है, तो उसके आगे अगर हम एक एस और लगा देंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि इसमें एस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ भी हम ES का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाता है ही मिक्सेस, वह मिलाता है या वह मिलाती है, ठीक है ना। मिक्सेस, मिलाना, वह मिलाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने खाली एस का इस्तेमाल नहीं किया, ES का इस्तेमाल किया। अब हमारे वो शब्द आते हैं जो वाई से, वो क्रियाएं आती हैं जो वाई से जिनका अंत होता है। जैसे पहले बताया था कि अगर वाई के आगे हम एस लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कुछ फ्लिस, फ्लाई के आगे FLY के हमने एस लगाए तो फ्लिस भी हो जाएगा, एक भ्रम की स्थिति बनेगी। तो हम उसको स्पष्ट करने के लिए जहाँ भी जो शब्द, जो भी क्रिया वाई से जिसका अंत होता है, जिसका अंत वाई से होता है,
वहाँ हम y को हटा के उसको IE करके s लगा देते हैं। तो फ्लाइज में FLIES, FLY के बजाय FLIES। ठीक इसी तरह वह कोशिश करता है, ट्राई कोशिश करने की अंग्रेज़ी है ट्राई, TRY, ये भी Y से अंत होता है। तो यहाँ पर हम Y की जगह IES लगा देते हैं, तो ही ट्राइज। तो अब आप देखिए ना, बोलने में और आपको समझने में आसान हो गया ना ये। तो यहाँ पर हमने आपको अलग अलग ध्वनियों से, अलग अलग अक्षरों से अंत होने वाली क्रियाओं के बाद S लगना है या ES लगना है या IES लगना है और क्यों लगना है, ये स्पष्ट किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। हमारा ये अंक भी आपको पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, इसी तरह इंग्लिश के नए नए नियमों को सरलता से समझाने का प्रयास करते हुए। तब तक के लिए विदा।